राधे श्याम। साथियों, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ जे बहुत ही सीरियस इशू है आज के इस समाज का। लंबे समय से लोगों के साथ मेरी जो जर्नी रही है, जहाँ अभी भी चल रही है, उसमें जो लोगों ने मेरे साथ अपने अनुभव शेयर किए और फिर आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जब पूछते हैं तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, जहाँ इशू है, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो है बॉडी काउंट को लेके, कैजुअल रिलेशनशिप्स को लेके, यानी ज़्यादा लोगों से शारीरिक संबंध बनाने को लेकर है। ये जो बॉडी काउंट का मतलब ही यही है कि कितने अधिक लोगों के साथ आपने शारीरिक संबंध बनाए, सिर्फ फिजिकल सेक्सुअल रिलेशंस कितने के साथ रहे, कितने ज़्यादा लोगों के साथ। और कैजुअल रिलेशंस का भी यही मतलब है। एक होता है सीरियस रिलेशनशिप, जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे को डेडिकेटेड होते हैं और वो जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं, शादी भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक होता है कैजुअल रिलेशनशिप, यानी सिर्फ हम बेडरूम में साथ हैं, उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मेरा ना आपसे मतलब, ना आपका मुझसे मतलब। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं ये बताऊं आपको कि ये सही हैं गलत हैं, इसका हम निर्णय करें, उससे पहले जो मेरा खुद का अनुभव रहा है लोगों के साथ, वो आपके साथ में साझा कर देता हूं। और जो लंबे समय से मैं देख रहा हूं, लेकिन पहले कुछ साल तक मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी कि कैजुअल रिलेशनशिप क्या होता है, बॉडी काउंट क्या होता है। और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि व्यक्ति क्या अधिक लोगों से शारीरिक संबंध बना सकता है। मैं बस इतना सोचता था, समझता था कि दो व्यक्ति विवाह करते हैं तो बस सुनी के बीच रहता, बाकी तो गांव देहात में इतना पहले तो था नहीं, लेकिन बाद में ये चालू हो गया। तो मैं तो गांव देहात का व्यक्ति हूँ और थोड़ा आध्यात्मिक भी हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में सोचना खोपड़ी से बाहर की बात है। पर जब मैं चीज़ों को देख रहा हूँ धरातल पर, तो तब लगा कि इसको मैं आपके सामने रख दूँ। और इस ब्रह्मचर्य की इस जर्नी में हम हैं, तो उसका भी एक जो हिस्सा है। तो आज से बहुत पीछे चल जाते हैं। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो यूपीएससी की तैयारी करने से पहले मेरा जो मीडियम था वो हिंदी मीडियम था। यूपीएससी में जो मीडियम मैंने रखा था वो इंग्लिश रखा था, और मैं उस समय इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा था और मैंने सीखी, इंग्लिश बोलना सीखी अच्छे से। फिर बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए इंग्लिश सीखने में, और मैंने भी सोचा कि चलो मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो एक ग्रुप बनाया मैंने टेलीग्राम के माध्यम से, 5-6 साल पहले की बात है। तो उस ग्रुप में लगभग 1000 के करीब लोग होंगे। लंबे समय से लोग जब भी एक दूसरे को मौका मिलता, टाइम मिलता, तो एक दूसरे के साथ इंग्लिश में डिस्कशन करते। एक दिन उस ग्रुप में कोई एक लड़की मैसेज लिखी कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। तो तब ग्रुप में उन्होंने लिखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं ग्रुप का एडमिन था। तो मैंने उनसे मैसेज किया पर्सनली कि क्या बात है, बताओ आप, क्योंकि मैं बचपन से आध्यात्मिक हूँ और मेरी एक ये आदत रही है कि बचपन से लोग मुझसे गाइडेंस मांगते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, कि बताओ क्या करें, कैसे करें। मेरे घर में भी मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग, मेरे गांव समाज के लोग सारे, स्कूल कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तब भी वो मेरे प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर रहते, तो हमसे जरूर डिस्कस करते कि बताओ ऐसा किया जाए, क्या किया जाए, तो इस तरह की चीज़ें आप सजेशन दो, आप सहयोग करो, इस तरह से रहते था। तो मैंने उनसे बताया कि समस्या क्या है। तो उनने बताया कि मैं पिछले 4 साल से डिप्रेशन में हूँ। तो मैंने पूछा कारण क्या है डिप्रेशन में जाने का? भाई अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई ऐसा भी नहीं कोई घाटा हो गया, बिजनेस डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, शादी टूट गई, इस तरह से क्या बात है? और उसने बताया कि अभी तक मेरे 16 लोगों के साथ रिलेशनशिप रह चुके हैं। कोई एक व्यक्ति आता है, 1 साल 6 महीने साथ में रहता है, फिर छोड़ के चला जाता है। फिर मैं उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, नहीं निकल पाती हूँ, तो इतने में कोई दूसरे व्यक्ति के ढूंढती हूँ, देखती हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति प्यार करने वाला मिल जाए, और फिर वो दूसरे वाला आ जाता है, तो मुझे लगता है कि सब ठीक हो गया। लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद वो दूसरा भी छोड़ के चला जाता है।
और इस मामले में बता दूं, वो थोड़ी अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस लड़की थी। लेकिन अब जो व्यक्ति, जो मेंटेलिटी थी उनकी, जो उसके पास आते थे, वो शोषण वाले ही थे। आते थे, अपना काम निकालते थे, चल देते थे, अपने मन की जो भावना है, जो भी तन की है, वो सब करके। अब उसका क्या हो रहा था, वो डिप्रेशन में, उस साइकिल में फंस गई थी। एक से उबरने के लिए वो दूसरे के पास जाती, दूसरे से रिलेशन उसका रहता, और दूसरा उसको फिर वही उसी में डाल के वैसे ही बढ़ जाता। फिर उसने बताया, मैं ही नहीं, मेरी माता जी भी डिप्रेशन में है, वो भी पिछले 2-3 साल से दवाई ले रही है डिप्रेशन की। और उसमें होता क्या, वही सोने वाली गोली देगा आपको, नींद लंबी करोगे और क्या करोगे, खोपड़ी जब जागोगे तो फिर वही चलेगा खोपड़ी में। एक तो वो चलेगा जो आपका शोषण हो रहा है, दूसरा वो चलेगा जो अलग अलग लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस है। और माता जी वाला भी केस जो उन्होंने बताया, तो वो भी उन डिप्रेशन में है, क्यों, पिताजी का मौसी के साथ रिलेशन चल रहा है और माता जी उस सदमे को सहन नहीं कर पा रही हैं। फिर एक और लड़के की बात आती है, वो कॉलेज में पढ़ता था, उसने बताया, अब तो शायद पढ़ाई छूट गया उसका। तो उसने बताया, जब मैं कॉलेज में पढ़ता तो घर में खूब पैसे था, अपने को बुलेट मिल गया था, पैसा भी खूब मिलता था, बहुत सारे लड़कियों के साथ मेरे रिलेशन थे, शारीरिक आदि। किसी को लेके बैग दिलाना, किसी को सूट दिलाना, किसी को रेस्टोरेंट में भोजन कराना, किसी को मूवी दिखाना, किसी को कुछ करके, और शारीरिक संबंध ये सब करना। ये 2-2.5-3 साल चला। और फिर उन लड़की लोग का, उनको क्या मतलब, उनको पैसे से मतलब था, खाने पीने से मतलब था। वो चले गए, उनका शादी हो गया, कहाँ चल गए कौन जानता, लेकिन अंत में वो व्यक्ति अकेला पड़ गया। जब एकदम उसकी लाइफ से सारे चले गए, और जो वो शारीरिक संबंध में रहता, तो आपका शरीर भी तो डाउन होता है ना, आपका ही इमोशनल, फिजिकल, सारा कुछ, और मनी भी तो जाती है ना अंत भाई। ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट ही रहेगी। और अंत में वो व्यक्ति भी डिप्रेशन में चला गया, पढ़ाई छूट गई, 4 लाख रुपए बर्बाद कर चुका था वो डॉक्टरों के पास जा जाके, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। सब जगह ठोकरें खा रहा था, सब जगह मंदिर में जा रहा था, आश्रम में जा रहा था, बाबा जी के पास जा रहा था, ना जाने कहाँ कहाँ पे, लेकिन उसको खोपड़ी में पीस ऑफ माइंड नहीं मिला था, परेशान बेचारा। इसके साथ एक कहानी और है। एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई किया और जल्दी उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही संबंध में पड़ गया, जो भी उसको औरतें मिलती, वैश्य, सबके पास वो जाना चालू कर दिया, खूब पैसा आ गया, नौकरी भी आ गया। 5-6 साल वो सारा नाटक रहा, इतना रहा, इतने लोगों के साथ रहा, कि जब वास्तव में उसकी शादी करने की उम्र आई, घर वालों ने प्रेशर डाला कि शादी करो। अब वो इस लायक नहीं बचा कि शादी कर सके। पैसा तो गया ही गया, उसका शरीर जो चला गया ना, अब वो उसने खुद बात करके हमसे बताया, रोया वो, कि गुरुजी अब मैं इस लायक नहीं बचा हूं कि मैं विवाह कर सकूं, विवाह करूंगा तो क्या करूंगा, वहां मुझसे कुछ होगा नहीं, और शारीरिक तौर पर तो होगा नहीं, पर मन में जो मेरे है वो, उससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं। फिर कुछ और बच्चियों की बात बताता हूं। 2 बच्चियां 16-16 साल की। एक व्यक्ति से रिलेशन शुरू हुआ, पढ़ाई सब छूट गया उनका, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7 कितने बढ़ गए। अब उनको लत लग गई है कि अगर हर दिन वो किसी 1-2 व्यक्ति को अपने घर ना बुलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचो आप, मैं एज भी तो बता दी, तो उनको रात को नींद नहीं आती है। क्या है? लत, एडिक्शन। और वो अभी 16-16 साल की हैं। जब वो लाइफ के 20+, 25+ जब जाएंगी, उनकी दशा क्या होगी। इसके बाद 2 केस। MBBS डॉक्टर है एक, ये भी नहीं बताऊंगा कहां से है, उसको मल्टी पार्टनर चाहिए, ना जाने कितनी लड़कियों का वो शोषण कर चुका है। डॉक्टर है, एक लड़की को अच्छी, जो नौजवान खूबसूरत रहती है, उसको रखता है अपने साथ, जब तक चाहता है शोषण करता है, जब उससे मन भर जाता है, उससे कई बार अबॉर्शन खोज करवा देता है,
प्रेगनेंसी होती है, अबॉर्शन करवा देता है, फिर उसको छोड़ के दूसरी के पास चला जाता है, फिर दूसरी को छोड़ के तीसरी के पास चला जाता है। और वो कितनी लड़कियां अपने पास आई कि मैं इस सबसे बाहर नहीं निकल पा रही हूं, इतने डिप्रेशन में हूं और मेरे इतने अबॉर्शन हो चुके, कोई एक दो नहीं, 4 5 6 से भी ज्यादा ये सब हो गया है। और वो जो व्यक्ति है वो बोलता है कि मुझे रहना तो मेरे साथ रहो, मैं शादी तो करूंगा नहीं, बस शारीरिक संबंध रखूंगा सबके साथ। एक और केस है, उसमें लेडीज है, उसके लगभग 2 लाख रुपए मंथली इनकम है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसके 10 लोगों के साथ अभी तक रिलेशन रह चुके हैं। शुरू में किसी व्यक्ति को देखती है, आकर्षित होती है, उसके पास जाती है, शादी के मामले से किसी के साथ जीवन सेटल होगा, 2 साल उसके साथ रहती है, उसकी उम्र इस समय 37 साल है, और ये बहुत 20+ ईयर से उसका ये चल रहा है किस्सा। किसी के पास जाती है, 2 साल रहती है, 1 साल रहती है, सब होता है, फिर मन भर जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर वो छोड़ के फिर दूसरा छोड़ के तीसरा, अब तक 10 बदल चुकी है। और इस 10 बदलने के फेर में जो समय बीता, इसमें वो 4-5 बार अपने आप को खत्म करने का अटेम्प्ट कर चुकी है, और डिप्रेशन में है बेचारी। फिर उसी चीज से परेशान होकर वो अपने पास आई थी, बताई। और इस तरह से ही बहुत ऐसे कपल भी मिले हैं जिनका डाइवोर्स हो गया है, कईयों का डाइवोर्स हो गया और कईयों का झगड़ा चल रहा है। पत्नी गलत जगह बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रखी है तो पति उससे डिप्रेशन में है, पति कहीं रखा तो पत्नी उससे डिप्रेशन में है। और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिले को वो इससे परेशान है कि उनकी माता पिता का बहुत सारे लोगों के साथ संबंध है, ये माता जी का बहुत सारे लोगों के साथ संबंध है, पिताजी का है। अब वो बच्चे समझ नहीं पा रहे कि हम वो भी डिप्रेशन में पहुंच गए कि हम खुद को खत्म कर दें, ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जब माता पिता को खत्म करते हैं, किसी की माता जी है तो उसका वो बहुत सारे लोगों के साथ देख के अब समझे नहीं आ रहा है कि क्या करें, हम उनको बोल भी नहीं सकते हैं, क्या बोलें। कभी कभी तो ये लगता है कि उनको मार दें या खुद मर जाएं, ऐसी स्थिति वो बच्चा लोग बता रहे हैं। और एक फैमिली की बात बताता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, और गांव की बात बताता हूं जो मुझे लोगों ने बताया, पता चल जाता है आपको कि कौन कितने पानी में। अच्छी खासी फैमिली, एकदम बहुत पीसफुल फैमिली, 4-5 उनके बच्चे भी, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे। हस्बैंड का कहीं रिलेशन चालू हुआ, वाइफ का कहीं रिलेशन चालू हुआ, और एक तक नहीं रुका, 1 2 3 4 कितनी लिस्ट बढ़ती गई भगवान जाने, पर 10+ हो गए थे मतलब। और वो फैमिली ना, जहां कुछ साल पहले शांति थी, कलेश, झगड़ा, बीमारी, पुलिस, मार पिटाई, ना जाने क्या क्या, आप सोच भी नहीं सकते। ये सब है बॉडी काउंट के नतीजे। और अभी तक बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां मुझे मिले, वो हमसे बात भी किए, बताया कि नॉर्मल है, कैजुअल रिलेशनशिप नॉर्मल है। बहुत सारे ज्यादातर एक मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है जहां पर ये MBBS वाले डॉक्टर लोग तैयारी करते हैं, अब मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, जैसे हॉस्टल टाइप कहीं रहते हैं। तो कोई व्यक्ति बता रहा था वहां से जो तैयारी कर रहा है कि महाराज जी आपको क्या बताऊं, जहां पर कैजुअल रिलेशन है, सबके बीच है, सबके बीच कोई एक आध ही, मतलब कोई बचा हो तो बचा हो भगवान की कृपा से, नहीं तो सब कैजुअल रिलेशनशिप में है। जानी बेडरूम तक जाओ, अपनी हवस मिटाओ और चलते बनो, आज एक के साथ कल दूसरे के साथ, यानी इमोशनल बॉन्डिंग किसी से नहीं। आओ वो बताओ क्या होगा। अब ये इतनी चीजें मैंने आपको बता दी कि बॉडी काउंट का परिणाम क्या होता है, ज्यादा लोगों से संबंध रखने से क्या परिणाम होता है। ये तो अभी मैंने आपको इवेंट बताए जो लोगों ने मेरे साथ घटनाएं साझी की, और जो मैंने आपको छुटपुट बताई हैं, छुटपुट मतलब समझ लीजिए। अब मैं ज्यादा बताने बैठ जाऊंगा पूरी हिस्ट्री
तो आधी तो मैं भूल भी गया, और फिर भी आप खोपड़ी में याद होंगी, मान लो 200, 400, 500, तो वो तो मैं दिन भर जहाँ बैठ के आपको बताता रहूंगा, तो भी लिस्ट पूरी नहीं हो जा पाएगी। अब इसका जो इश्यूज हैं वो सोचिए आप। जो कैजुअल रिलेशनशिप हैं, यानी सीरियस वाले नहीं हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह जो खेल चल रहा है, कुत्ते बिल्लियों की तरह ही तो है, पशुता वाला खेल ही तो है, वासना का तांडव ही तो है। अब ये व्यक्ति क्या है? इमोशनलेस, हार्टलेस बीस्ट हैं, जानवर हैं, जानवर जिनके बीच कोई इमोशन नहीं है, कोई हार्ट नहीं है। अब जब किसी इंसान का बुरा करने पे, शोषण करने पे आ जाए ना, तो किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। उसका जो सबूत है, जो समाज में आज हो रहा है ना, पति पत्नी को मार रहा है। अभी देख लो कितने केस आ रहे हैं, पत्नियां पतियों को मार रही। क्यों मार रही हैं? ऐसा कभी सुनने को आया है कि सिर्फ पति पत्नी आपस में संबंध रखें और एक दूसरे को मारे? नहीं। क्यों मारेंगे यार? क्योंकि एक दूसरे की वो रीढ़ की हड्डी हैं, दोस्त हैं, यार हैं। कब मारने की बात आती है? जब दूसरा, तीसरा, चौथा घुस जाता है, यानी दो के बीच कोई और तीसरा घुस जाता है तब। और वो बॉडी काउंट ही तो है, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहला क्या हो जाता है? ये व्यक्ति हार्टलेस, इमोशनलेस बीस्ट बन जाते हैं। फिर यही वो लोग हैं जो अपने समाज में, अपने घर परिवार में माता पिता को बुढ़ापे में लात मार के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि इनके बीच इमोशन, हार्ट बचा नहीं होता। ये पशु हैं, वासना के आवेश में आकर, क्रोध के आवेश में आकर, अपने लालच स्वार्थ के आवेश में आकर ये कुछ भी कर सकते हैं। देश, धर्म, समाज के किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं अपने जो उस पाशविक वृत्ति के कारण। उसके बाद फिर जब इस तरह के रिलेशन में जाते हैं तो अबॉर्शन देखिए। अभी तक में इतने केस मेरे पास आए हैं ना कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं अबॉर्शन के केस जो उन्होंने बताए हैं लड़कियों ने, कि कितने ही अबॉर्शन करवा चुकी हैं वो। अब वो सोचो, तुमने अपनी हवस मिटाने के चक्कर में उन निर्दोष शिशुओं के साथ क्या किया? उनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई, जो तुमने उन्हें हत्या कर दी? हत्या ही तो है ना, वो जीव है एक छोटा सा, इतना सा भाई लोथड़ा होगा मांस का, तुमने उसको मिटा दिया हवस के चक्कर में। एक के साथ संबंध है, उससे बच्चा ठहर गया, अबॉर्शन कर दिया, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, यानी अपनी आजादी को पूरी करने के चक्कर में उनका क्या हुआ? फिर जो करैक्टर, ऐसा व्यक्ति, उसका करैक्टर क्या, उसका चरित्र क्या है? पशु और उसमें कोई अंतर नहीं है ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह, गाय भैंस की तरह, भेड़ बकरी की तरह, उसमें क्या अंतर बचा? उसकी कोई मर्यादा नहीं बची ना। और जो व्यक्ति इस तरह के जो चीजें पड़ जाता है, उसके लिए रिश्तों की मायने नहीं रहता है, वो फिर स्त्री पुरुष पे आ जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको इस तरह की लत लगी है, वो फिर अपने ही रिश्तेदारों के बीच शुरू हो गए। चाचा के लड़के के साथ, चाचा की लड़की के साथ, फूफा के साथ, फूफा के लड़के के साथ, बुआ जी के लड़के के साथ, बुआ जी की लड़की के साथ। मतलब फिर उनको इस रिश्ता का वो मतलब नहीं रहता है, स्त्री पुरुष दिखाई देता है बस। और जब हवस सर पे चढ़ जाती है तो फिर क्या कहना। और फिर इसका जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, इमोशंस होते हैं ना, हर चीज जो हम अपने जीवन में करते हैं, खाते पीते, सोते जागते, जो भी हम करते हैं कुल मिला के अपने जीवन में, उसका हम पर फुटप्रिंट पड़ता है। हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में उसकी एक मेमोरी क्रिएट होती है, और फिर इंसान मल्टी पर्सनैलिटी बन जाता है। जैसे पति पत्नी रहते हैं, दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं ना उनको, क्योंकि बहुत अच्छे से परिचय हो जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का 50 के साथ रिलेशन रहे तो उसका चेहरा सोचिए, उसके भीतर कितनी पर्सनैलिटियों का हाव भाव आया होगा, तो वो मल्टी पर्सनैलिटी बन जाएगा, उसको मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का है कि एक समय पे ये रहते हैं, एक समय वो रहते हैं, एक समय वो रहते हैं। जैसे वो उस लड़की का मैंने बताया जिसके 10 रिलेशन रह चुके हैं, उसका यही था कि मैंने इसलिए अभी तक इतने रिलेशन बदले हैं कि जब मैं एक के साथ होती हूँ तो मुझे पिछले वाले की याद आती है, जब मैं एक के साथ बेडरूम में होती हूँ तो मुझे पिछले, शरीर मेरा इस वाले के साथ बेडरूम में है, लेकिन मेरी मन, इच्छा, कल्पना, चिंतन पिछले वाले के साथ चला जाता है। फिर इस लगता है कि ये नहीं वो बेस्ट था।
अब वो तो चला गया, उसके पास तो जा नहीं सकते हैं, फिर जे भी अच्छा नहीं लगता है, फिर दूसरा हो जाता है, वो कंपैरिजन चालू हो जाता है, जे नहीं वो नहीं जे अच्छा है, और मैंने 10 बदल लिए लेकिन कोई अच्छा लगा ही नहीं। जब मैं पास नहीं जाती हूँ तो लगता है जे अच्छा है, कोई बेडरूम में अच्छा है, कोई चरित्र में अच्छा है, कोई बिहेवियर में अच्छा है। लेकिन अब भगवान ऐसा कैसे करे कि मतलब एकदम सारे 100 गुण ही एक में डाल दे, ऐसे कैसे हो सकता है। और इसी उस लस्ट के चक्कर में कि जे अच्छा होगा वो अच्छा होगा 10-15 बदल लिए, और अब वो चाहकर भी एक के पास रुक नहीं सकती है। बस 6 महीने ज्यादा से ज्यादा 1 साल, फिर दूसरे के पास, क्योंकि 6 महीने के बाद उसकी एक व्यक्ति के प्रति क्या आकर्षण खत्म हो जाता है। अब वो मशीन की तरह बन गई है। इस तरह का व्यक्ति मशीन की तरह बन जाता है, उसके बीच इमोशन नहीं रहते हैं। फिर वो एक दूसरे की कमी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे पति पत्नी है, सीरियस रिलेशनशिप है, डेडिकेटेड रिलेशनशिप है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की थोड़ी बहुत कमी भी होगी उसको बर्दाश्त करेंगे, सहन करेंगे, समझेंगे यार नॉर्मल बात है। तो इस तरह से क्या होगा, फिर वो ऐसे लोग एक दूसरे की कमी को सहन नहीं करेंगे, फिर बदलेंगे इंसान को किस तरह से, जैसे जूता चप्पल बदल रहे हैं, वही तो हो रहा है। अब जो बदल रहा है उसके लिए तो एंजॉयमेंट है, लेकिन जो बदली जा रही है, जहां बदला जा रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो तो बेचारे डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को सीताराम कर लिए हैं, जो उनके परिजन बताए हैं कि मेरा एक दोस्त था, मेरी एक दोस्त थी, ऐसा हुआ उसके साथ, और किसी को बता नहीं सकी, और उस ट्रॉमे से बहुत कोशिश की, बाहर नहीं आ सकी, और फिर अंत में उसने ऐसा स्टेप उठा लिया। फिर इसका परिणाम होता है कि आपके रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति बताए थे, अब नाम तो नहीं बताना है, मतलब माइंड में आता है तो नहीं बताना है, उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप रहे, पहले तो एंजॉयमेंट में, लेकिन जब वास्तव में समय आया उनका रिलेशनशिप का, तो एक रिलेशनशिप भी सर्वाइव नहीं कर पाया मैं जानी, मतलब मेरा एक रिलेशन भी सर्वाइव नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन थे। तो यही अब जब फ्यूचर में चले जाते हैं, शादी विवाह हो जाता, तो क्या हो जाता, वही शोषण होता है। जिस व्यक्ति को 10 होटल का खाना खाने की आदत लगी है, वो क्या घर के रूखे सूखे खाने पे टिक सकता है, नहीं। और ऐसी फैमिली में जो बच्चे होंगे उनका भविष्य क्या होगा, और फिर ऐसा समाज कैसा समाज होगा, और फिर इसका हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़ता है, वासना बढ़ती है। जो व्यक्ति है वो कमोडिटी की तरह, वस्तु की तरह प्रयोग होने लगता है। जैसे एक स्त्री बदली, दूसरी बदली, तीसरी बदली, चौथी बदली, बताओ। पुरुष भी जैसे एक बदला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब वो वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गई ना, इंसान तो रहा नहीं। अभी मैंने आपको हस्बैंड वाइफ वाला केस बताया, फिर इसका परिणाम क्या होता है, इंक्रीज इन क्राइम। देखो ना, वो क्राइम बढ़ रहा है, पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है। और फिर जिस व्यक्ति के बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं ना, तो फिर वो छोटे बड़े का भेद छोड़ देता है। जैसे कोई छोटी सी बच्ची है, वो देवी मानते हैं हम, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह का रहता है ना, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो फिर वो ऐसा भेद नहीं देखता। मैं मुझे ना जाने कितने केस मिले छोटे छोटे बच्चियों के साथ, वो व्यक्ति इतनी इतनी उम्र का वो संबंध रखे है, छोटे छोटे लड़कों के साथ जिसकी 13 साल उम्र, 12 साल उम्र हो, 30 साल की या 27 साल की, 26 साल की, 25 साल की लड़की उसके साथ, वो सब वही मेंटेलिटी वाले हैं जो बदलने वाले हैं, किस शोषण वृत्ति पे आ जाते हैं वो। और फिर अपने जीवन पर प्रभाव भी तो पड़ता है ना, टाइम चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, हेल्थ बर्बाद हो जाती है, ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, और आपको जो ट्रॉमा मिलता है, इमोशनल ट्रॉमा, सोशल भी तो रहता है। क्या सोशली कोई इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं। अगर एक्सेप्ट कर पाता तो लोग चोरी छुपे क्यों लगे पड़े हैं, फिर बांधे सामने क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्या कोई भाई ये एक्सेप्ट कर पाएगा कि उसकी बहन 10 के साथ सो जाए, जहां कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरी माता बहन का ही 10 के साथ सो जाए, जहां माता बहन ही ये एक्सेप्ट कर पाएगी कि उसका जो बच्चा है, छोड़ो बच्चे को भी, भाई को भी छोड़ो, उसका जो हस्बैंड है वो चाहेगी कि मेरा हस्बैंड 10 के साथ सो के आ जाए, जहां पति चाहेगा मेरी वाइफ 10 के साथ सो के आ जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर उनके रिलेशन में क्या होगा, फिर एक दूसरे के पास बॉन्डिंग कहां बचेगी, फिर तो एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। और फिर का पर्सनल लाइफ में भी रहता है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां। जैसे हमारा दिमाग शांत रहता है ना, तो बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो अपने आप गायब हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारा दिमाग अशांत रहेगा तो फिर बहुत सारी बीमारियां अचानक पैदा हो जाती हैं।
हमारे शरीर की जैसी रिएक्शन रहती है वैसा इसमें केमिकल सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं जनी, और वैसा ही हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो अब सोचो जो इस तरह के व्यक्ति हैं, दोनों दो दो भिन्न भिन्न रास्तों के हैं और साथ रह रहे हैं, तो उनका जीवन क्या होगा? और उनका ही जीवन नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? और यही कारण है, बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को सड़क के किनारे फेंक के, गटर में फेंक के, ना जाने कहां कहां फेंक के गायब हो जाती हैं, स्टेशन पे छोड़ के गायब हो जाती हैं। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए तो हो रहा है, भारत में जब से ये लिव इन वाला कल्चर शुरू हुआ है, जब से ये बॉडी काउंट वाला, मल्टी पार्टनर वाला सिस्टम शुरू हुआ है, डाइवोर्स रेट देख लीजिए अब बढ़ गया है। कोई बहुत ही किस्मत वाला व्यक्ति होगा जिसका कोई ये वाला रिश्ता होगा, नहीं तो मतलब क्या ही कहूं मैं, 99% लोग अभी तक तो से सारा इसी कैटेगरी वाले हैं। यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन कि जिसका किसी के साथ नहीं रहा हो। बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम व्यक्ति मिलेगा आपको कोई जिसका तो चरित्र बहुत ही ऊंचा होगा, जिसको बचपन में बहुत संस्कार दिए गए हों, ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जहां जिसको इन चीजों के बारे में पता नहीं हो। अब मैं लड़के लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं भाई, ये शोषण करते किसके साथ हैं? अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है तो किसके साथ कर रही है? लड़कों के साथ ही कर रही है ना। और कोई लड़का ऐसा कर रहा है तो किसके साथ कर रहा है? लड़कियों के साथ ही कर रहा है ना। आजकल तो ये लेस्बियन गे वाला ये भी चालू हो गया है कि लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ, पर ये अभी झूठ मूठ वाले केस हैं, ज्यादातर तो यही वाले हैं कि अपोजिट जेंडर वाले ही। अभी मैं कुछ दिन पहले की आपको एक घटना बताता हूं। एक शादी हुई, उस शादी में कुल मिला के लोग थे 80 लोग, और कोई बाहर से गया बेचारा रिपोर्टर कि शादी को वो करते हैं रिपोर्ट करते हैं कि मीडिया पे कि शादी हो रहा है, कहीं होगा उसके नजदीक में। अब जैसे गया तो शादी वाले हाल में कोई दिखा ना कि अभी शादी चली, लोग कहाँ गायब हैं। और जैसे ही वो अंदर घुसा 80 के 80 लोग लगे पड़े हैं। उसमें 41 पुरुष थे और 39 स्त्रियां थी, कुछ लड़कियां, औरतें, लड़के, मर्द। अब सोच लीजिए, वो मैंने न्यूज में पढ़ा कि रिपोर्टर ने जो बताया 80 लोग थे शादी में और 80 लोग उस हालत में थे, संदिग्ध हालत में थे, यानी एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में थे, इस तरह की चीजें। ये समाज क्या दर्शाता है? वही सब तो दर्शाता है ना। और ये सब करने वाला व्यक्ति एट द एंड ऑफ द डे वो शांत रह पाएगा? कभी जीवन में शांत नहीं रह पाएगा। कभी भी उसका रिलेशन कोई अगर फ्यूचर में होगा भी, हालांकि तो इस रिलेशन लाइक तो वो बचा नहीं होगा, किसी स्टेबल रिलेशन लाइक तो वो बचा नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी कोई रिलेशन व्यक्ति बाद में, ऐसा बहुत सारे लोग मिले हैं जिनका पहले ये सब नाटक रहा, ऐसी स्त्रियां भी मिली जिनका पहले लोगों के साथ बहुत रहा, वो अंदर से सिकुड़ रही हैं कि अपने आप को कचोट रही हैं कि पहले हमारे ऐसे रहे पति को बता नहीं सकते, अगर बता दिया तो गायब हो जाएगा काम। और बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं, पतियों का भी यही हाल है। और बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं, दोनों का कहीं ना कहीं चल रहा है, पति का चल रहा है तो पत्नी परेशान है, लेकिन वो बच्चों के कारण छोड़ नहीं सकती है उसको, उसमें घुट घुट के मर रही है। और अंत में इंसान को खालीपन परेशान करेगा। यही लोग फिर ड्रग्स लेंगे, यही नशाबाजी करेंगे, यही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जितना भी हो रहा है वही सब होगा। जो आज जेलें भरी है ना, तो आप मान के चलिए 50% वाले तो यही केस हैं। कहीं बच्ची के साथ कर लिया, कहीं औरत के साथ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, वही खोपड़ी में हवस जड़ी रहती है। और क्या कहें, आज ये बहुत कैजुअल हो गया है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कभी कभी रील आती हैं, लड़कियां लड़के बोलते हैं अरे बॉडी काउंट तुम्हारा कितना है? मेरा तो 10 है, मेरा 5 है। कितने नॉर्मल है? हाँ चलेगा, 5-10 तो नॉर्मल है। अब यार कुत्ता हो या कुतिया हो, क्या चीज हो, इंसान हो भाई यार। अगर पशुओं की तरह ही रहना है तो फिर इंसान काहे? और इस तरह की जो व्यक्ति बिलीव करता है इन चीजों में, ना करता तो वो वैश्या है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष कोई भी है।
उसको क्या बोलेंगे आप, क्या संज्ञा देंगे, उसको क्या नाम देंगे? आज कोई मॉडर्न नाम हो गया होगा कोई, आप भाई नए नए नाम मॉडर्न लोग जो होते हैं सो काल नाम दे देते हैं ना, लेकिन चोर को चोर नहीं कहें तो क्या कहेंगे? और अंत में मेरी सुनेगा कौन? मैं किसके लिए क्यों कहूं कह रहा हूं? मैं बस लोगों ने मुझसे पूछा, और जिन लोगों ने मेरा ऐसा था अपना अनुभव साझा किया, और कुछ लोगों ने जी कहा भी कि महाराज जी आप इस पे वीडियो बनाइए ताकि हमारा अनुभव उन लोगों के साथ शेयर हो सके, साझा हो सके, जो अभी नई नई पीढ़ी वाले हैं, जो अभी इस दलदल में पड़े नहीं हैं। इसी तरह जब किसी को ठोकर लगती है तो जिसको एहसास होता है अपनी गलती का, बहुत देर बाद में ही होता है, कोई बिरला ही रहता है कि बहुत जल्दी एहसास हो जाता है, तो फिर वो चाहते हैं कि जिस नरक में हम जी रहे हैं, जिसमें हमें गलती से पड़ गए, इसमें जे बहुत सारे समाज के जो नया समाज है जे ना पड़े, क्योंकि इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। मैंने बता दिया क्या परिणाम होता है। आपके जीवन में कुछ हाथ नहीं लगेगा, सब कुछ चला जाएगा, और आपके हाथ लगेगा निराशा, दुख, भय, पछतावा, बीमारियां। और एक बात बताऊं, जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ता था ना, तो एक दिन एक पार्क में गया, और कुछ और भी मेरे क्लासमेट थे मेरे साथ बैठे हुए, बातें कर रहे थे। बगल से एक लेडीज आई, और अब वो भीख मांगती है, और वो दूसरी वाली अपने साथी से बता रही थी कि पता है जब मैं जवान थी ना, तो मेरे पास बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, कोई बिजनेसमैन, कोई बहुत बड़ा अफसर आता था, मेरे पास हजारों लाखों रुपए थे, सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, सब कुछ था, मेरी सब इज्जत करते थे। लेकिन आज मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, क्योंकि मैं किसी लायक नहीं बची। जानी उनने मेरा प्रयोग तो किया, लेकिन अब आज मैं इस लायक नहीं हूं कि उनके सामने भी खड़ी हो सकूं। जब तक मेरा शरीर था, मैं सुंदर थी, तो मेरी सब इज्जत करते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, मुझे भी मतलब अपने आप पे गर्व होता था, मैं बहुत इतराती थी। लेकिन आज मेरी तरफ कोई बूढ़ा सा व्यक्ति भी नजर नहीं उठा के देखता है, और उनकी उम्र शायद 60 साल होगी। वो घटना मुझे बार बार याद आती है कि अभी जब जवान नहीं है तो आप लोग आपका आएंगे, अटेंशन देंगे, लेकिन अंत में आपके हाथ क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। और मैं अगर आपको सजेशन दूं, लोगों ने बोला सजेशन दीजिए, देखो मैं जब चीजों को समझता हूं ना, तो मैं उसकी डेफिनेशन पे नहीं जाता हूं, मैं उसके इर्द गिर्द के बारे में जानता हूं। जैसे कैजुअल रिलेशनशिप क्या होते हैं मुझे नहीं पता था, बॉडी काउंट क्या होता मुझे नहीं पता था। जब लोग आए मेरे साथ, उन्होंने साझा किया कि महाराज जी बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन रहे हैं हमारे, एक व्यक्ति के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, 10, 12, 15 के साथ, जिस तरह की संख्या जब हो जाती तो उसको क्या बोलते हैं? बॉडी काउंट। यानी जितने अधिक लोगों के साथ आपका शारीरिक संबंध हो, इसको बॉडी काउंट बोलते हैं, और इसको आजकल लोग नॉर्मल मान रहे हैं। फिर उसके बाद बोला कैजुअल रिलेशनशिप। तो हम पूछे होता क्या है? तो बोले महाराज जी इसका मतलब होता है कि किसी से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, सिर्फ अपना काम निकालो, बेडरूम वाला ही, और बस हो गए, चलते बन गए, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, कोई मतलब नहीं। और फिर जब वो उसका परिणाम बताया तब समझ आया, अच्छा ये होता है। फिर वो बताया कि लोगों को बताना भी, बच्चा लोग जो आपसे जुड़े हैं उनको बताना। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा सजेशन है, मैंने आपको बता दिया कि उनने क्या क्या मेरे साथ साझा किया। मैंने अपनी एक बात भी नहीं बताई आपको, जो मैंने आज तक देखा सुना वही आपको मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब मेरी तरफ से अगर सजेशन है ना, देखो क्यों, जब जी व्यभिचार करोगे तो आप पशु तो हो नहीं, और शास्त्रों की दृष्टि में व्यभिचार, ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है, पंच महापापों में से एक महापाप है, और इसका परिणाम होता है दुर्गति, नरक, रो नरक में जाता है व्यक्ति। और वो तो मरने के बाद जाएगा, जीते जी लोगों को मैं नरक में देख रहा हूं, जो डिप्रेशन में 4 साल से 6 साल से गोलियां खा रहा है नींद की, आज उस पर नींद की गोलियां असर नहीं करती हैं, बेचारा बेचैन है, अकेलापन है, खालीपन है, बीमारियों का शिकार हो गया है,
शरीर हड्डी बन गया है, और वो जो बहुत सारी ये इस तरह के रिलेशन से बीमारियां लगती हैं वो वाली हो गई हैं, और उन लोगों ने ना जाने कितने बच्चों की हत्या की है। क्या ऐसा पाप करना चाहोगे? व्यभिचार करना और वो गर्भस्थ शिशु की हत्या करना, ये अकाल मृत्यु का योग बनाते हैं। यो किसी बच्चे की हत्या करना अकाल मृत्यु, और कितना भयंकर पाप होता है। तो जो हमसे डिप्रेशन, बीमारियां, दुख आते हैं तो पापों के कारण ही आते हैं। फिर समाज में आप क्या चाहते हो? कैसा समाज चाहते हो? क्या आप चाहते हो, आप कोई पुरुष है तो मुझे बताए, क्या आप चाहते हो भाई कि आपकी जो पत्नी हो वो 10 के साथ संबंध रखे? क्या आप सहन कर पाओगे? जहां कोई बहन है, बताइए, आप ऐसा चाहोगे कि आपका जो जीवन साथी बने, पार्टनर बने, उसके 10 औरतों के साथ संबंध हो? क्या भी कभी सहन कर पाओगे? और फिर अगर आपका ऐसा होगा तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? और जब आपका ऐसा होगा तो आपके अंदर इमोशन खत्म हो जाएंगे। आप हार्टलेस, इमोशनलेस बीस्ट, पशु जानवर बन जाएंगे। तुम किसी का भी क्या, कहां तक बुरा कर सकते हो तुम सोच नहीं सकते, और अपना भी कितना बुरा करोगे आप ये भी नहीं सोच सकते। हर तरह से आपका शोषण ही होगा ना, ऊर्जा जाएगी, समय जाएगा, पैसा जाएगा, इज्जत चली जाएगी। क्या यार, ये कोई डिग्निटी है? बहुत सारे जो मैं लोगों को देख रहा था वो बता रहे थे डिग्निटी डिग्निटी। यार क्या डिग्निटी की बात? तुम 10 के सामने अपना कपड़ा उतार दिए, नंगा हो गया, अब तुम्हारी डिग्निटी क्या बची? दो व्यक्तियों के बीच आपका रिलेशनशिप है, पति पत्नी के बीच, समझ आ जाता है कि ठीक है, दो, बहुत कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम 10 के सामने नंगे हो गए या नंगे हो गई, अब तुम्हारी क्या डिग्निटी बची? तुम तो वस्तु हो गई। और एक चप्पल की क्या डिग्निटी बची है? आज उसको एक पहन रहा, कल दूसरा पहनेगा, कल तीसरा पहनेगा, उसकी वो डिग्निटी है? डिग्निटी तो इंसान की होती है। और इंसान कौन होता है? जो मर्यादा में रहता है। जो कपड़े खोल के नंगा बाजार में आ जाए, उसकी क्या मर्यादा? उसको कौन क्या बोलेगा? पागली तो बोलेगा। और फिर आपका जीवन में कभी कोई रिलेशन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो भैया, आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो जहां तो एक ही चीज देखी जाती है, पीस। और अधर्म करने वाला कभी पीस में नहीं रह सकता है, ये अधर्म ही है। पापाचार करने वाला कभी शांति में नहीं रह सकता। मैंने बता दिया आपको। जितने भी लोग जो आए ना मेरे पास, जो अपना लेके तो बताया कि भैया पिछले वाले पापाचार को छोड़िए। तो जो फिर चीजें जो मुझसे लगता है कि सही है, संतों से सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है, अपने बुद्धि से थोड़ा काम जो करती है, तो बताया इन पे चलिए, और साल भर चल के देख लीजिएगा। इन सब में पढ़ना जनी अपनी आत्महत्या करने के समान है। और फिर आप जी जानते हुए जी सब आपको करना है तो कौन रोक पाएगा? समाज में चल रहा है, इसी को लोग फन मानते हैं, इसी को मत्स्य मानते हैं। अपने इंद्रियों के गुलाम हो जाना, अधर्म करना, पापाचार करना, खुद का शोषण करना, समाज का शोषण करना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। फिर आप अपने हिसाब से बुद्धि लगा लीजिएगा। मैं तो यही सजेशन करूंगा भैया, जब तक आपका विवाह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और जब विवाह हो जाए तो एक पति को, एक पत्नी को स्वीकार करिए, जीवन भर उसी के साथ रहिए। वरना जो एक स्त्री के पास है ना, सारी धरती पर चले जाओगे सभी स्त्रियों के पास वही मिलेगा। और जो एक पुरुष के पास है, हजारों पुरुषों के पास, पूरी धरती के पुरुषों के पास वही मिलेगा। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लड़के भी मिल चुके हैं, बहुत सारी लड़कियां मिल चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन रखने के बावजूद उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। सबके साथ सो चुके हैं वो, 10 के साथ, 20 के साथ, 15 के साथ, लेकिन कुछ हासिल नहीं आया, हाथ में कुछ नहीं लगा। जहां खाली थे तो आज भी खाली ही है, आज और डिप्रेशन में है बेचारे। और विवाह के बाद अगर कोई ऐसा ताका झांकी वाला मिलता है, मुंह मारने वाला मिलता है, तो भैया सीधी सी मेरी बात है, लात मार के उसको घर से बाहर निकाल लो, उससे दूर हो जाओ। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, वरना आपका जीवन नरक हो जाएगा। लिख लो डायरी पे, आज लिख लो, आज डायरी पे, कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे स्त्री होगी, चाहे पुरुष होगा, तो आपका जीवन कभी शांति से नहीं बीतेगा। चाहे आप जितने भी अच्छे व्यक्ति हो, जिसका पहले के साथ बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रहा ना, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, बाद में उसको जितना भी अच्छा व्यक्ति मिलेगा ना, उसमें कमी निकलेगी, उसमें कोई ना कोई कमी निकलेगी। कारण तुलना, कंपैरिजन। मैंने बताया है ना, वो लेडीज बताई थी के पास जाते हैं तो कोई तो बेडरूम में अच्छा था, कोई तो बिहेवियर में अच्छा था, कोई तो केयर में अच्छा था, कोई तो चरित्र में अच्छा था, किसी की बॉडी अच्छी थी, किसी का जी अच्छा था, लेकिन इसके चक्कर में मैंने 10 बदल लिए हैं।
और अभी भी मैं एक के पास टिक नहीं पाई। अब 37 साल उम्र हो गई तो अब क्या टिक पाओगे? और जो 10 होटल का खाना खाया वो घर में रूखा सूखा खा पाएगा कभी? नहीं, क्योंकि वो आदत बन चुकी है ना उनको व्यक्तियों को वस्तुओं की तरह बदलने की। तो अब फिर सोच लीजिएगा क्या हाल होगा। मैंने इसकी सच्चाई तो बता दी, अब आगे का क्या आपको निर्णय लेना चाहिए तो आप पर ही निर्भर करता है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप इस नरक में ना पड़े। फिर अगर आपको लात खा के ही मानना है तो इतने मेरी बात लिख लेना, नोट कर लेना, आपको दूसरी बार समय नहीं मिलेगा। ना तो ये प्रकृति आपको समय देगी और ना ही वो आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आपको दूसरा चांस मिलेगा। लाइफ में सेकंड चांस नहीं होता। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि अगर जीवन में कुछ सीखना चाहते हो तो दूसरों के अनुभव से सीखो। अगर खुद के अनुभव करके सीखने पे आओगे तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। बाकी आपकी इच्छा। सत्य का मार्ग शांति की ओर जाता है, असत्य का मार्ग आपको 2-4 दिन के लिए बहुत हाई फाई बनाता है, लेकिन अंत में फिर वो माता जी की कहानी मैंने बताई थी ना कि जवानी में तो बड़े बड़े नेता लोग, बिजनेसमैन, अफसर लोग आते थे। आप बुढ़ापे में भीख मांग रही हैं, कोई पूछता नहीं है, कुत्तों की कदर नहीं है। बाकी आपकी इच्छा। राधे श्याम।